हाँ बेटा देखो, अपने एमसीटी 2024 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसके बचे हुए क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है। ए बॉल ऑफ मास m kg हैंग फ्रॉम द स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है k, मास दे रखा है m, और द बॉल ऑक्सिलेट विथ ए पीरियड ऑफ t सेकेंड। तो t क्या है, पीरियड कितना दिया हुआ बेटा, t सेकेंड। ओके, मतलब आपको चीजें वही दी हुई है सेम टू सेम। क्या बताना है, इफ द बॉल इज रिमूव द स्प्रिंग इज सर्टेन बाय, मतलब इतना ही है, डबल लिखा हुआ है क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, मास दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और टी दिया हुआ। तो टी का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था बेटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के, ये अपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। अब इसी फॉर्मूले से अपन किसकी वैल्यू निकालो, पहले के की निकालो, यहां से के की वैल्यू निकालेंगे, अरे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, निकालो क्या आएगा, पहले स्क्वायर कर लो दोनों साइड, स्क्वायर करो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम बाई के, यहां से के की वैल्यू क्या आएगी बेटा, के इधर चला गया तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम बाई टी, टी स्क्वायर। ओके, ये है अपने पास, ये चीज अपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, निकालना क्या था, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, और एक स्प्रिंग से एक मास लटका हुआ है। ओके, स्प्रिंग से मास लटका हुआ है और बैलेंस है, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग फोर्स। तो यहां kx किसके इक्वल है बेटा, mg के, तो kx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। अब इसी फॉर्मूले में आप किसकी वैल्यू डाल दोगे बेटा, जो आपने ऊपर k की वैल्यू निकाली है। तो k की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, लिखो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या x इज इक्वल टू लिख लो mg बाई के, ये आया कहां से है, ऊपर की साइड लग रहा है स्प्रिंग फोर्स और नीचे की साइड लग रहा है mg, और निकाल सोल्व करो इसको बेटा। mg k की वैल्यू कितनी है 4 पाई स्क्वायर m, और टी स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर चला गया, समझ में आया, एम से एम क्या बचा, जी टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, या 2 पाई का स्क्वायर बोल सकता हूं इसको मैं, 2 पाई का होल स्क्वायर। तो कौन सा अपना इनसे मैच कर रहा है, कौन सा कर रहा है बेटा, देखो एक फॉर्मूला था छोटा सा, क्या फॉर्मूला था, टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, वो वैल्यू, और बैलेंस करना था स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को, जो नीचे एमजी काम कर रहा है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है, और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता आसानी से। ठीक है, यस बेटा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एक स्प्रिंग है उसके नीचे मास लगा हुआ है, ये स्प्रिंग है और ये मास लगा हुआ है, नीचे क्या लग रहा है mg, तो स्प्रिंग ऊपर क्या लगाएगी kx, स्प्रिंग फोर्स होता है kx, दोनों बैलेंस किए अपन ने। ओके, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ टी ईयर्स, हाफ लाइफ कितनी दी हुई बेटा, टी ईयर्स दी हुई है। हाउ लॉन्ग विल द टेक ऑफ द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 1% दिया हुआ है, तो वो रिड्यूस होके कितना बच रहा है, सिर्फ 1%। ठीक है, ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ए रेडियो एक्टिव, वापिस क्वेश्चन रिपीट हो रहा, ठीक है। तो अपने को अज्यूम करना है ये रेडियो एक्टिव वाला जो चैप्टर है अपना न्यूक्लियर वाला, उसके अंदर आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, देखो n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, एन नॉट कितना है, उस इनिशियल वैल्यू कितनी थी, एन को बचा कितना, लेमडा क्या होता है, और टी यहां पे अपना टी है ही। ठीक है, हाफ लाइफ जो दे रखा है टाइम, और एक और रिलेशन होता है किसके बीच में, टी और लेमडा और हाफ लाइफ के बीच में, आप पढ़ोगे लेमडा निकालना होता है वहां 0.693 बाई टी। ठीक है,
लेमडा का फॉर्मूला पढ़ोगे, जब हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला पढ़ोगे, या टी का फॉर्मूला लिख लो तो लेमडा का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, उसी के अंदर। समझ में आया? दोनों फॉर्मूले समझ में आए? अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने के लिए अपने को दोनों फॉर्मूले पता चल गए। अब सिर्फ इतना करना है, क्या करना है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में? दिया हुआ क्वेश्चन में ये है कि एन नोट में चेंज, एन नोट एन में चेंज हो रहा है, कितना बच रहा है बेटा? 1%। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एन की वैल्यू 1% है एन नोट का। तो एन नोट का 1% कितना होगा? एन नोट बाई 100 या 1/100 ऑफ एन नोट। अरे यही होगा ना। एन नोट जैसे आपके पास 100 था, 100 का एक बचा, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/100। समझ गए ना? नॉर्मल सी चीज है। तो एन की वैल्यू अपने पास यहाँ क्या होगी? n/100। ठीक है, तो एन की जगह एन की वैल्यू रखो। ठीक है, रखोगे कैसे? देखो, एन की जगह एन की वैल्यू रखोगे, एन नोट से एन नोट कैंसिल, e की पावर एससी, और इस टर्म को लेमडा को किस में चेंज कर लोगे? टी में। टी से टी कैंसिल हो जाएगा और e की पावर वाली फॉर्मूले रखोगे, सोल्व करोगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वापस बताऊं, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है, और लेमडा की वैल्यू रखनी है और टी का फॉर्मूला आ जाएगा। समझने वाले क्वेश्चन में यही थी एक चीज, क्या थी? एन और एन नोट की वैल्यू, एन और एन नोट की वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ई की पावर को चेंज करते हैं, किससे चेंज करते हैं बेटा? लॉग से। एंटी लॉग ले लोगे, या ई की पावर का नीचे चला जाएगा, लेमडा टी बन जाएगा, आपका टी की वैल्यू आ जाएगी। बताओ, समझ में आया? निकाल लोगे ना ऐसे टी? सोल्व करके दिखाऊं? लेमडा सोल्व करना आता है? लॉग एंटी लॉग लेना आता है क्या? ठीक है, अब देखो ये बचा कितना, पहले वैल्यू रखो। क्या रखोगे? एन नोट बाई 100, एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, यही बचा। अब यहां लो, एन नोट से एन नोट कैंसिल, क्या बचा? 1/100, यही बचा ना। इधर क्या बचा? ई की पावर माइनस लेमडा टी। बताओ, इतना समझ में आया? अब एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, ठीक है, तो 1/100 का क्या आएगा? किधर? नहीं, एक बार उसको सोल्व करो उसके बाद, क्योंकि एंटी लॉग लेने में भी प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, करो बेटा, सोल्व करके। 2 सेकंड आपके पास, 2 मिनट है, मतलब सेकंड, जल्दी करो, अभी बताओ मेरे को सोल्व करके। और ये तो था इसका नॉर्मल तरीका। एक इसका शॉर्टकट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूं जल्दी करने के लिए। एक फॉर्मूला होता है n बाई एन नॉट 1/2 की पावर n। ठीक है, छोटा n यही जो अपने को पूछा है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड। ठीक है, एन नॉट में आपको रिलेशन दे रखा है, सोल्व कर लो। कर लोगे? करो, इससे भी करके देखो। ये सोल्व होगा log 100 बाई log 2 से। ठीक है ना, इसको पूरा सोल्व करोगे ना तो n की वैल्यू ये आएगी log 100 बाई log 2। ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू तुम सोल्व कर लेना और उसका आंसर फिर ये बनेगा 6.65। ओके, मैथमेटिकल वैल्यू पर्सनल सोल्व कर लेना। टाइम पीरियड निकालना है, हाफ टाइम पीरियड t दिया हुआ है, ये तो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, वाटर राइज टू ए हाइट, हाइट दी हुई है आपको 20 mm इन ए कैपिलरी। कैपिलरी का क्वेश्चन है, कैपिलरी में हाइट दे रखी है, h दिया हुआ है। और एक चीज याद रखना, कैपिलरी के लिए मैं पहले बता देता हूं, कैपिलरी में एक फॉर्मूला होता है HR इजिकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, h और r की वैल्यू कांस्टेंट होती है। r क्या है यहाँ पे? रेडियस है। h क्या है यहाँ पे? हाइट है। तो अपन HR कांस्टेंट को मतलब लिख सकते हैं h1 r1 इजिकल टू h2 r2। ये कंडीशन होती है कैपिलरी के लिए। ओके, इससे फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? h1 दिया हुआ है, इफ द रेडियस कैपिलरी ऑफ मैड 1/3 ऑफ इट्स, पहली को r1 को r मान लो, तो r2 कितना होगा बताओ? r1 यदि मैंने r माना
तो R2 कितना होगा, 1/3 R/3। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू आ गई और H1 आपको दिया हुआ है, H2 निकाल लोगे। अरे निकाल लोगे ना, 2 सेकंड करोगे, दिखाओ करके दिखाओ। वैल्यू फॉर्मूला लिख दिया मैंने, वैल्यू लिख दी, सोल्व करो। H2 कितना आएगा 60 और साथ में कितनी आएगी mm। ठीक है, आर मतलब इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, सीधा सा इसमें रखोगे तो 20 का 3 टाइम्स हो जाएगा कि ये R/3 आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो H2 कितना आ जाएगा बेटा। कैपिलरी के लिए फॉर्मूला ये होता है, H और R हमेशा कांस्टेंट होता है। यदि आप रेडियस बढ़ा दोगे तो उसकी हाइट वैसे वैसे रिड्यूस होती जाएगी, और हाइट यदि आपको बढ़ाना है तो रेडियस क्या करनी पड़ेगी बेटा, कम करनी पड़ेगी। कांस्टेंट कैपिलरी के लिए। हो गया बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पढ़ो, ए बॉडी एसएचएम वाला क्वेश्चन दिया रखा है। ठीक है, एसएचएम वाला क्वेश्चन है, आसान सा, मैंने फॉर्मूले बताए थे किसमें बेटा, वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन वाला है, याद है क्या, सारे फॉर्मूले याद रखना। डिस्प्ले मीन पोजीशन 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, क्रॉसपॉइंट वेलोसिटी पोजीशन के क्रॉसपॉइंट वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, एट सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी, तो आपको टाइम पीरियड बताना है, सीधी सी बात। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω। अरे यही होता है ना, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/। तो आपको क्या निकालना है, टी निकालना था, तो आपको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। अब ओमेगा कैसे निकालोगे, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है वी का, याद है कि याद आए तो बताना, ओमेगा √a² माइनस x²। याद आया, यहां से ओमेगा निकाल लेंगे, निकाल लोगे। देखो वैल्यू रखो पहले, बंद कर फोन को, चल जा बाहर जा। अलग अलग वेलोसिटी दी है अपने पास, v1 v2, तो दोनों वेलोसिटी रखो। क्या क्या दिया हुआ है, 10 और 8। ठीक है, तो ये एक बार 10 रख लो, एक बार क्या रख लोगे, 8 रख लोगे। ठीक है, ओमेगा रखो, ओमेगा निकालना है अपने को। और x1 x2 कितना दिया हुआ है, 4 और 5, वैल्यू रखो सारी। ये मैं रख लेता हूं, ये a² माइनस कितना, 4 का स्क्वायर, और 8 के कंपेरिजन में क्या है, 5, तो ओमेगा √a² माइनस, समझ में आया। तो मैं क्या डिवाइड कर लू, इसका आ जाएगा आंसर, किसका आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो ओमेगा निकाल लेंगे। करो इक्वेशन 1 2 देखिए, 1 में 2 डिवाइड करो बेटा, देखो क्या आता है। एक साइड तो आएगा 10/8, ये आएगा ना, एक साइड आएगा, मतलब 2 में से 1 डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा 8/10, ठीक है, ऊपर क्या बचा, अंडर रूट ऐसे लगा लो, a² माइनस 5 का स्क्वायर और a² माइनस, अभी अंडर रूट उठाने के लिए इधर स्क्वायर कर सकते हैं ना अपन, कैंसिल कर लो, आसान हो जाए। 4/5, 16/25, ये अंडर रूट हट गया, तो क्या बना अपने पास, a² माइनस, और नीचे क्या बना, a² माइनस। समझ में आया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या -5 का स्क्वायर 25 कहाँ आया, क्या बोल रहे हो आप, a² माइनस x² है, x की वैल्यू रख रहा हूं मैं, बाहर है माइनस, सोल्व करो बेटा। कैसे करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, जो कट रहा है उसको काटो, आपके इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल वाली, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोल्व करो इसको, a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 41, 61 नहीं आएगी, 41 आएगी। आगे क्या सबकी, अरे यहां से निकालोगे,
इक्वेशन बनेगी और 41 आएगी ए की वैल्यू। अब देखो अपने पास ए आ गया, अभी इन दोनों किसी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू रख के ओमेगा निकाल सकते हो। जैसे 41 रखो, यहां रखो 41, 41 में से 4 का स्क्वायर 16 माइनस करो, कितना आएगा 25, इसका अंडर रूट करो 5 ओमेगा, तो 10/5, तो ओमेगा कितना आया, कहां रखोगे इस फॉर्मूले में, तो क्या आया आंसर पाई सेकंड। आ गया ना बेटा, कैसे आया, ओमेगा क्या आ जाएगा यहां रखते ही, ओमेगा आ जाएगा अपने पास 2 में यहां वैल्यू रखोगे टी कितना आ जाएगा पाई सेकंड। हाँ समझ में आया। देखो इसमें दोनों फॉर्मूले काम किए, कौन सा, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन, ओके। और एक फॉर्मूला है अपना टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, इस फॉर्मूले से अपने पास सारी वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एम्पलीट्यूड अभी मुश्किल से, चले आगे। देखो 162 अपना रेजिस्टेंस वाला है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम दे रखा है, स्ट्रेच कर रहे हैं इसको, डबल इट्स लेंथ है, उसकी लेंथ क्या कर दी अपन ने, डबल कर दी, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था अपने पास, R इज इक्वल टू रो L/A, सबको पता है L क्या है लेंथ, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और रो क्या होती है रेजिस्टिविटी होती है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, R तो दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ है, कंडीशन चेंज कर रहा है तो मैं इसको R1 ले लेता हूं, ओके, R' ले लो, R1 R2 जैसा तुम अज्यूम करो वैसा ले लो, ठीक है। तो इसके लिए L1 कितना है, L है, और A1 एरिया कितना है बेटा, A है, मान लिया फर्स्ट कंडीशन। और चेंज करा रहा है, क्या कर रहा है बेटा, लेंथ डबल कर रहा है, लेंथ डबल कर रहा है, तो L1 तो इतना था, L2 कितना हो गया बेटा 2L। अब मेरे को ये बताओ, लेंथ जब हाफ होगी, ठीक है, ये डबल होगा, लेंथ जब डबल होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो A' कितने, A2 कितना हो जाएगा, A/2, समझ में आया। अपने को निकालना है R2, क्या निकालना है बेटा, R2, यही निकालना है, क्वेश्चन में यही निकालना है। अपने को रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना लो सीधा सा, क्योंकि सेम मटेरियल के बने हुए तो रजिस्टिविटी क्या होगी दोनों की सेम, तो रजिस्टिविटी का यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, RA/L, दोनों के लिए रजिस्टिविटी सेम, तो R1 A1 अपॉन L1 इज इक्वल टू होगा R2 A2 अपॉन L2, यही होगा ना, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हो तो रजिस्टिविटी क्या है बेटा सेम। रख दो वैल्यू बेटा जितनी भी दी हुई है, R1 कितना दिया हुआ बेटा 16, A1 कितना दिया हुआ बेटा A, L1 कितना दिया हुआ बेटा L, R2 अपने को फाइंड करना है, A2 कितना है बेटा A/2, L2 कितना है बेटा 2L, यही है ना, L से L गया, A से A गया, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो R2 कितना हो गया बेटा 60 × 4 तो 64 ओम। बताओ चीज समझ में आया, आसान सा था ना। यस बेटा, क्या क्वेश्चन आपका, एक लेंथ को खींच के आप स्ट्रेच कर रहे हो, बता रहे हो, तो उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो सिकुड़े का, ठीक है ना, किसी भी वायर को आप खींच के देख लेना, उसकी थिन पतले हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे ही डालोगी, ठीक है। और आएगा कहां से बेटा, लेंथ बढ़ रही है तो एरिया तो कम होगा, बेसिक सा, और एरिया में जो भी रिलेशन नहीं दे रखा था, यही दिमाग लगाना था आपको, नहीं तो ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, ठीक है। आप सिर्फ लेंथ में चेंज करते, तो लेंथ में चेंज करते तो 2 टाइम्स ही करते, मतलब 32 आंसर करते, लेकिन वो आपका गलत हो जाता, क्योंकि लेंथ स्ट्रेच करने पे एरिया में भी चेंज आएगा, ये चीज याद रखना। अपन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें चेंज आएगा, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या दिया हुआ है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो, ए गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब
टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। द सेम गैस इज कंप्रेस अगेन यूनिट द वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ थ्रो द, अब वॉल्यूम क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या कर दिया इसने, हाफ कर दिया। देन ए गैस इज कंप्रेस टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, चलो ठीक। इसमें क्या था, हाफ इट्स इनिशियली आइसोथर्मल था। पहले वाली लाइन पढ़ो, गैस इज कंप्रेस टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, कंप्रेस कर रहे हो, इनिशियल वॉल्यूम से क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया, ठीक है, आधा कर दिया। सेकंड में देखो, दिस सेम गैस हैज कंप्रेस अगेन अंटिल द वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ, वापिस क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो जब तक उसकी वॉल्यूम क्या ना हो जाए, हाफ नहीं हो जाए, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अपने गैस के लिए पढ़ा था, ठीक है, किस रिलेशन किस में निकालना है, ऑप्शन देखोगे वर्क डन में, ठीक है। वर्क डन बताओ किसके लिए ज्यादा होगा, आइसोथर्मल के लिए होगा, कैसे, हाँ समझ में आ गया, हीट वाला चेंज होगा इसलिए हो जाएगा, चीज समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन को पढ़ते देखते, और ये एक चीज से हो सकता है, ग्राफ वाला से आप ग्राफ बनाओगे इसका, ठीक है ना, वर्क डन के लिए। वर्क डन के लिए ग्राफ क्या होता है बेटा, गैस के लिए बात कर रहे हैं अपन, गैस के लिए बात करेंगे तो उसके लिए नहीं बात कर रहा। जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना इन दोनों के लिए, तो ग्राफ में एरिया ज्यादा आएगा, जो ग्राफ दिखाएगा वर्क का, और जो एरिया ज्यादा, जैसे वेरिएबल फोर्स के लिए निकालते थे ना अपन, क्या निकालते थे, वर्क डन एफ डॉट डी एस, और फिर इंटीग्रेशन करते थे, तो जिसका एरिया ज्यादा था वहां पे, वैसे ही क्या होगा, जिसका एरिया ज्यादा उसी का वर्क डन ज्यादा। समझ में आया क्या, ग्राफ से करोगे तभी आसानी से हो जाएगा, लॉजिक से करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। देखो अपने वर्क डन जब गैस के लिए पढ़ा था तब ग्राफ बनाया था, ठीक है, और ग्राफ जब भी बनाया या आप इंटीग्रेशन में पढ़ते हो, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है उसकी, और इंटीग्रेशन का मतलब यही तो होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं, ये आपके पास कुछ दिया हुआ है, ये एक एरिया दिया हुआ, ओके, किसी लिए के निकाला हुआ आपने, और ग्राफ ऐसे जा रहा है और पॉइंट ये है, ठीक है, एक एरिया ऐसे जा रहा है। अब मैं बताना है वर्क डन, एरिया वर्क डन को बता रहा था, इनके लिए वर्क डन कौन सा जाता होगा, कौन से का जाता होगा, बड़े वाले, बड़े वाला कहां है, जिस, क्योंकि इसका एरिया निकालोगे तो ज्यादा आएगा कंपेयर टू इसके, सिंपल सी बात है। हाँ हाँ, लेकिन प्रोसेस दोनों में ये डिफरेंट है, ठीक है। हाँ ज्यादा वर्क डन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा कवर होगा, ठीक है। एरिया ज्यादा कवर्ड होगा बेटा, इंटीग्रेशन निकालेंगे तब ज्यादा वैल्यू आएगी उसकी वर्क डन की, सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट, एक परफेक्ट गैस दे रखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो एज ट्रिपल इट्स वॉल्यूम। अब कोई गैस थी, उसको आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीटेड, और उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया बेटा, ट्रिपल हो गया जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था उससे, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, कितना होगा, ये पूछा है, टेम्परेचर कितना होगा, मैंने इंट्रो वाले क्वेश्चन बताए थे, उसके अंदर एक गैस लो बताए थे, बता बेटा गैस लो बता, गैस लो बताए थे दो तीन, बॉयल्स चार्ल्स ने क्या बताया था, किसके, टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। टेम्परेचर और
इससे ये तुम्हें पता होगा तो ये क्वेश्चन हो गया, सोचना ही नहीं था इतना। ये यदि फॉर्मूला पता होता कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंडीशन क्या होती है उसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर पे, ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, V1 V2 इजिकल टू T1 T2, यही तो होगा। हाँ वही वैल्यू रखेंगे तो V1 यदि तुम V मान लो तो V2 कितना होगा, T1 कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, याद रखना हमेशा। 300 केल्विन रख दो, वैल्यू T2 निकाल लो। किधर है, सेल्सियस में, इधर भी सेल्सियस में कर देना, केल्विन को करना है। जब भी ये फॉर्मूले यूज करोगे हमेशा केल्विन में रखोगे, ये चीज याद रख लेना। कभी भी अपना दिमाग मत लगाना कि यहाँ सेंटीग्रेड दे रखा है, वो फॉर्मूले गलत हो जाएंगे, तुम्हारी वैल्यू गलत आ जाएगी, ये चीज याद रखना, याद रखिएगा ना। हमेशा किसी में चेंज करोगे, स्टैंडर्ड केल्विन में। अब देख लेना तुम्हारा आंसर गलत कैसे आएगा। तो यहाँ कितना है 300, तो यहाँ V इजिकल टू 3V और ये 300 और ये T2, V से V कट गया तो T2 कितना है बेटा, ये आया केल्विन में। अब इसको किस में चेंज करो वापिस, -273 कितना बनेगा 627 सेंटीग्रेड, ऐसे आएगा सही आंसर। ऐसे सेंटीग्रेड रखते हैं तो 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते, 81 आगे खत्म, तुम्हारा आंसर गलत, ठीक है। तो हमेशा केल्विन में चेंज करना, फिर ऑप्शन में आए कि भाई केल्विन में दे रखा है, सेंटीग्रेड में तुम वैसे चेंज करो। समझ में आ गया, तो हमेशा किस में चेंज करोगे, केल्विन में। दो क्वेश्चन समझ में आया, आसान सा था ना, बहुत ज्यादा आसान था। नेक्स्ट चले, देखो एक सर्कुलर कोयर ऑफ रेडियस ए है, हैज n नंबर ऑफ टर्न्स है, व्हेन ए करंट I फ्लो थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज फाउंड टू बी, बी दी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रही हुई है। व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, तो रेडियस हाफ एंड करंट डबल। देखो क्वेश्चन में कंडीशन दे दी, पहले आपको वैल्यू दे दी, फिर लास्ट में क्या कर दिया, जैसे अपन निकाल रहे थे कंडीशन दे दी, ठीक है। किसके लिए बेटा, सर्कुलर कॉइल के लिए बी क्या होता है बेटा, बी मैग्नेटिक म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 2r, म्यू नॉट एन आई अपॉन, इसमें वैल्यू रखेंगे, बी दिया हुआ है 0.4, कितना दिया हुआ है 4 टेस्ला। कंडीशन देखो पहले, एन मान लो एन डेस मान लिया मैंने, कितना दिया हुआ, पहले एन था, दूसरा एन डेस, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इज 2 टाइम्स, डबल करने हैं तो 2n, और रेडियस आर डेस क्या करनी है बेटा, r/2 करनी है, और करंट क्या करना है बेटा, I डेस इज इक्वल टू क्या करना है बेटा, 2I करना है। अब बताओ इसमें भी कोई कंफ्यूजन, और अपने को निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना है, सभी डबल नहीं, रेडियस हाफ कर रखी है बेटा, सभी डबल डबल कहां दिख रहे हैं तुम्हें, देखो बी डेस क्या आएगा, बी डेस लिखो म्यू नॉट एन डेस आई डेस अपॉन 2r डेस। बताओ समझ में आया, म्यू नॉट ऐसे का ऐसा, एन डेस की जगह क्या है बेटा 2n, आई डेस की क्या है 2i, और 2r डेस का क्या है बेटा 2r/2। समझ में आया, कैंसिल नहीं करने, मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि अपने को वो वाली टर्म्स वापिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो 2 2 2 ये सब बाहर आ सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये 8, मैं 2r क्यों रख रहा हूं, कैंसिल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को वही टर्म्स बनानी है वापिस, ठीक है। कौन सी बनानी है बेटा 2r वाली, ठीक है, इसलिए नहीं कैंसिल किया। बताओ समझ में आया, इसकी वैल्यू b दिया हुआ है कितना 0.40, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपने पास b डेस कितना आ गया बेटा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो,
3.2 टेस्ला। आसान सा था ना, एक छोटा सा फॉर्मूला याद होता, क्वेश्चन हो जाता आसानी से। ठीक है, हाँ। अब बताओ समझ में आया? यही था, जैसे आपके पास ऐसे फॉर्मूले ना लगभग जो प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ऐसे फॉर्मूलों पे कंडीशन दे रखी थी, इसका इतना कर दे, डबल कर दे, हाफ कर दे, 4 टाइम्स कर दे, 1/4 कर दे, तब क्या होगा? हाँ, सब ऐसा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन डबल, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन? देखो आई और आर में रिलेशन बताया था किसी ने, केपलर ने, याद है क्या? केपलर थर्ड लॉ क्या था? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर। बस ये तुम्हें पता होता तो क्वेश्चन हो जाता। कैसे? T2/T1 का स्क्वायर बाई R2/R1 का स्क्वायर, तो T1 का स्क्वायर बाई T2 का स्क्वायर, R का क्यूब आएगा ना, R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या करनी है बेटा? मतलब R2 की, R2 क्या 2R रख दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 टाइम्स हो जाएगा, सीधा सा पड़ा है। T2 कितना आएगा? अरे इसकी जगह क्या रखोगे? 2R, R से R कैंसिल, 2 का क्यूब 8, तो T2 कितना आएगा? T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 T1 स्क्वायर, यही तो आएगा। बताओ यही आएगा। T2 निकालना हो तो अंडर रूट मार लो दोनों साइड, तो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 T1, T1 दिया हुआ है। अरे बेटा दोनों साइड अंडर रूट कर लिया ना, क्वेश्चन पढ़ा भी करो। T1 दिया रखा है, कितने कितना दिया हुआ T1 बताओ, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। 1 ईयर, 1 ईयर का डे बनाओ 365 दिन, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 365 से, सोल्व कर लो, कितना आएगा? वही आएगा 1032 डेज। ठीक है, मतलब अपन क्या किया बेटा? अर्थ और सन की जो बीच की डिस्टेंस है उसको डबल किया था, तो अपना एक साल का ड्यूरेशन कितना हो गया? मतलब एक साल में कितने दिन हो गए? 1032। ठीक है, 1032 दिन हो जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। ए वेसल कंटेन एन ए आइडियल मोनोएटॉमिक गैस which expand to at constant pressure weight heat q is given to it। ठीक है, then the work done in expression is, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? विसल कंटेन द आइडियल मोनो एटोमिक गैस विच एक्सपेंड टू कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, एट कांस्टेंट पी निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे एक ही नहीं होता, NR डेल टी। ठीक है, डेल टी क्या बताता है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आता कहां से ये फॉर्मूला पता है क्या? ये आता है PV इजिकल टू NRT से, और डेल वी कर दोगे चेंज इन, तो ये क्या जाएगा? NR डेल टी, और इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला है। और डेल टी कहां से आएगा? मेन बात वो है। थीटा का फॉर्मूला क्या था? हीट का एट कांस्टेंट पे निकाल लेंगे, तो आपने पढ़ा होगा एनसीपी डेल टी, पढ़ोगे। ठीक है, पी का मतलब कि सीपी क्यों लिखा मैंने? कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ा था ना। और सीपी की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे? आर की फॉर्म्स में, गैस वाले में सीपी माइनस सीवी इजिकल टू आर, याद है क्या? अरे ये रिलेशन जस्ट पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और दिया हुआ क्या है कि उसमें मोनो एटोमिक गैस, जो मैंने पढ़ाया था गैस में, उसमें लास्ट स्लाइड है, उसमें मोनो एटोमिक गैस में सीपी और सीआर सबकी वैल्यू लिखी हुई है आपकी स्लाइड में, देख लेना जाके। ठीक है, तो सीवी की वैल्यू होती है 3R/2, मोनो एटोमिक में सीवी की वैल्यू कितनी है? 3R/2। ये सारी वैल्यू याद करनी पड़ेंगी, इसलिए लिखाई गई थी आपको।
ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5R/2। ठीक है ना, समझ में आया। ये वैल्यू रखोगे इस फॉर्मूले में तो अपने पास टी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, रखो N5R/2T। ठीक है, इसको डेल टी लिख रहा हूं मैं, तो डेल टी का फॉर्मूला बनाओ, यहां से क्या बनेगा बताओ। 2Q/N5R, यही ना, यही बनेगा, या 2/5 बाहर निकाल लो, N/R आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यही फॉर्मूला कहां रखोगे अब, यहां डेल टी का फॉर्मूला लिखो। ये तुम्हें फॉर्मूला सीधा याद रहता ना, इतना तामझाम नहीं करना पड़ता। ठीक है, NR2Q5NR, समझ में आया। अब देखो कौन कौन सी चीजें कट रही हैं NR से NR, तो कितना आया। जो मैंने पीडीएफ पढ़ाई है तुम्हें, जो मैंने पीडीएफ डाली हुई है गैस वाले के लिए, उसमें वर्क डन के फॉर्मूले लिखे हुए सीधे, वहां से सीधा फॉर्मूला याद रहता है, इतना तामझाम नहीं करना पड़ता। ठीक है, हाँ, किसके लिए बेटा, ये मोनो एटॉमिक के लिए। ओके, तो ये याद कर लेना। ठीक है, हाँ सारे डले हुए उसमें देख लेना सर, बस दो ही हैं, और उसके लिए सीपी एंड सीवी की वैल्यू है अलग अलग। ठीक है ना, वो निकालना और सोल्व करना। फॉर्मूले याद रखोगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो बेटा चीजें गड़बड़ी गड़बड़ा फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन पढ़ो। टू पार्टिकल हैज देयर चार्ज इन रेशियो 2/3। देखो चार्ज इन रेशियो मतलब Q1 Q2 है, उनका रेशियो कितना है बेटा 2/3 रेशियो दिया हुआ है अपने को। ओके, नेक्स्ट देखो, एंड देयर मोमेंटा ऑफ रेशियो 3/4, मतलब P1 P2 की वैल्यू दे रखी है 3/4। इंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, अब ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है, और रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ट्रेस बाई आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बताओ P इजिकल टू आपने पढ़ा है QBR, पढ़ा है। देखो फॉर्मूला होता है P इजिकल टू QBR। P इजिकल टू आपने MV भी पढ़ा है, पढ़ा है क्या। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वाले में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, P इजिकल टू MB। हाँ, आता कहां से पता है क्या, बताओ। P इजिकल टू क्या होता है MB। ठीक है, और ये पढ़ा होगा P इजिकल टू, यदि मैं R की वैल्यू बनाना चाहूं तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला पढ़ोगे। यहां से R की वैल्यू बनाना चाहूं, P की जगह क्या रखूंगा MV और QB और R। ठीक है, तो R इजिकल टू क्या आएगा MV/QB। समझ में आया, अरे समझ में आया कैसे फॉर्मूला निकाला है। अब मेरे को यह बताओ, अपन P में रिलेशन देखें और R का Q में रिलेशन देखें। भाई अपने को दो वैल्यू दे रखी है, तो अपने का P का R में रिलेशन क्या है, दोनों डायरेक्ट है ना, और Q में रिलेशन देखें तो इनवर्स डायरेक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां R को, अरे ये देखो Q इधर है, डायरेक्ट क्या इनवर्स हो गया ना, और P के क्या है डायरेक्ट है, तो R इजिकल टू मैं ये डाल सकता हूं P/Q। कांस्टेंट है साथ को प्रोपोर्शनल मैंने लिख लिया क्योंकि अपन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, रेशियो निकालेंगे मतलब R1 ये होगा, ऐसे अपन क्या लिखेंगे एक R2 लिखेंगे, और दोनों का क्या कर लेंगे बेटा डिवाइड कर लेंगे, तो कांस्टेंट होगा वो हट जाएगा, इसलिए जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो R1/R2 क्या होगा बेटा P1/P2, और
Q1 में क्या आएगा रिलेशन उल्टा, तो मतलब क्या आएगा Q2 बाई Q1। बताओ कोई कंफ्यूजन? दोनों दे रखे हैं, दोनों रेशियो दिए हुए क्वेश्चन में, क्या दिए हुए बताओ? P1 P2 का रेशियो कितना है? 3/4, यही है ना? तो रख दो ये 3/4, और Q1 Q2 का कितना था? 2/3 था, 3/2 हो जाएगा। अरे उल्टा हो जाएगा ना, क्या आ गया आंसर? 9/8। ठीक है, यही आंसर है, 9/8। मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वायर ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ इन द रेशियो 4:1। लेंथ का रेशियो दे रखा है बेटा, L1 और L2 मान लेता हूं मैं, उनका रेशियो क्या दे रखा है? 4:1। रेडी इन द रेशियो, रेडियस का रेशियो क्या है बेटा? R1 R2 का 1:4। आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, सेम फोर्स लग रहा है दोनों पे। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालना है इन द टू विल बी। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला बताओ। ओके, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द टू विल बी। स्ट्रेन कैसे निकालोगे? L1 देखो, यंग मॉडुलस पढ़ा है, क्या होता है यंग मॉडुलस? जिसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों आते हैं। तो स्ट्रेन का रेशियो या स्ट्रेस का रेशियो इक्वल होता है, यदि मैं यंग मॉडुलस की बात कर रहा हूं। ठीक है, और स्ट्रेस में क्या आता है? फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया तो मैं स्ट्रेस भी निकाल सकता हूं। अरे निकाल सकता हूं ना दोनों का, मतलब स्ट्रेस का भी रेशियो निकाल सकता हूं। रेशियो रेडियस दे रखी है ना, तो इसलिए अपने को एरिया निकालने में आसानी होगी। ठीक है ना, यहाँ लेंथ नहीं है, क्या है बेटा? रेडियस दिए हुए, तो एरिया निकालने मतलब F/A निकालना है। एक के लिए क्या होगा? F1/A1, दूसरे के लिए क्या होगा? F2/A2। दोनों का क्या करोगे? रेशियो। रेशियो मतलब पहले के लिए क्या आया? F1/A1, दूसरे के लिए इसके नीचे आएगा, तो यहां F2 और ऊपर क्या चला जाएगा? बताओ, ये समझ में आया? बेटा रेशियो की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो सेम ही होगा। ठीक है ना, यंग मॉडुलस के अकॉर्डिंग जो अपन पढ़ोगे ना तुम, क्यों कांस्टेंट होती है वैल्यू, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसलिए अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आसानी के लिए। और ये सब दिया हुआ है ना, फोर्स तो दोनों पे सेम है, तो F1 F2 क्या है बेटा? अरे F1 F2 सेम, तो बताओ दोनों कट जाएंगे? काट दो तो। एरिया πr² होता है ना, πr2 का तो R2 का स्क्वायर, πr1 का स्क्वायर, यही होगा। R2 कितना है? 4 का स्क्वायर 16, और 1 ये कितना? 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज यूज करने का, जब स्ट्रेस का कांस्टेंट वैल्यू होता। अरे कॉपर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ठीक है, बस बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द इक्वेटोरियल प्रिज्म ऑफ फाउंड एट 30 मीटर 30 डिग्री। तो यहां डेल की वैल्यू है, ठीक है ना,
और देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, तो म्यू की वैल्यू निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है प्रिज्म के लिए? डेल की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक है, 30 दी हुई है, तो ए कितना बच गया 90, माइनस करोगे कितना बच गया 60, ठीक है। सीधा म्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। प्रिज्म वालों में पढ़ोगे फॉर्मूला, ठीक है। सही प्रिज्म का फॉर्मूला है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ये, क्या? हाँ हाँ, पूरा डिराइव करने वही काम आएगा। तो दोनों वैल्यू दी हुई है। ये कितना हुआ 60 30 बाई 2, 90 बाई 2 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45, और नीचे क्या बचा हुआ है? साइन ए बाई 2 30 की वैल्यू 1/2, तो क्या है अपने पास? एक तो है 1/√2, एक आया 1/2, ऊपर चला गया 2/√2, तो कितना बचा? ये क्या है इसका? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज ए सिंगल स्लिट, रिफ्लेक्शन इज 5 with a light of 5000 angstrom is used. Angular width of center maximum when light is 700 angstrom is used. सिंपल सी बात है बेटा, 5 डिग्री था तो 5000 था, 7 डिग्री 7000 का किस पे होगा? कितना आसान क्वेश्चन। फॉर्मूला कौन से में पढ़ोगे? मैक्सिमम वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है, आएगा तुम्हारे वो चैप्टर बचा हुआ है, समझ में आया? उसके अंदर पढ़ेंगे अपन यंग वाले और सारा सेंटर मैक्सिमा निकालना, मिनिमा निकालना, हर चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, हो जाता तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, रेडियस है 2 मीटर, ओके, और इज, तो आपको क्या दे दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, 5 दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कैसे करोगे? 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिख लो पहले जो दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, ओके। रेडियस आर दी हुई बेटा कितना? 2 मीटर। इफ द रेडियस ऑफ दिस सरफेस इज डबल, तो रेडियस क्या कर रहा है? डबल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? यही पूछा ना। अब बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला है, कैसे करोगे बताओ? फ्लक्स डेंसिटी वाली फिर पाई बाय एरिया वाला, फ्लक्स अपॉन एरिया वाला, सिंपल हो सकता है। हाँ हो सकता है। देखो इधर गाउसियन सरफेस बोल दिया, गाउस ने क्या बताया था? फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? Q/ε0। देखा? तो मेरे को बताओ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो उतना ही रहेगा, बात खत्म। गाउस ने ये बताया था। तो रेडियस है क्या फॉर्मूले में? Q/ε0 में नहीं है, तो रेडियस कितनी बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हाँ, गॉसियन सरफेस थी जिसके कारण कांस्टेंट Q/ε0 पड़ा अपन ने। चार्ज बढ़ता ना तब इस पे फर्क पड़ता, समझ में आया? तो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। था ना, देखो दिमाग वाला छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि आपको पता होता गॉसियन के लिए तो कांस्टेंट होता है, आर पे डिपेंड ही नहीं होता, इसलिए अपने पास सीधा यही आंसर आ जाएगा।
समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एलईडी किस में कन्वर्ट करता है बेटा? देखो कितना फालतू, इसमें ऐसे ऐसा है कि बस नंबर बांट दिया हो आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करता है? लाइट में। जो एलईडी आपके लगी होती है, ये आप इसको क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, और ये आपको क्या दे रही है? लाइट दे रही है। सिंपल सी है ना। चलो नेक्स्ट। ए प्रोजेक्टाइल थ्रो ए ऑब्लिक सच एज द रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट अटेंड, ठीक है। कहां जा रहा है? मैक्सिमम हाइट पे। और देन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्ट, तो एंगल क्या है? 45 डिग्री। सर 45 का मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ो वापिस। हाइट 90 डिग्री। अरे हाइट नहीं पूछ रहा, हाँ वहां से निकाल लो, या आपके पास एक सीधा सा फॉर्मूला है बेटा, कौन सा? आर रेंज और हाइट को सेम कर दो। रेंज का फॉर्मूला बताओ मेरे, आर का फॉर्मूला बताओ। मी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, तुम्हें ये भी फॉर्मूले याद? अरे रुक, तो ये फॉर्मूले याद नहीं है? और एच इज इक्वल टू क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर इज इक्वल टू एच करो। हाँ हाँ वही फॉर्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूं। यदि तुम्हें फॉर्मूला याद होता सीधा आंसर आ जाता। जी इक्वल कर लो किससे? म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से। समझ में आया? साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और इधर क्या है? म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बताओ म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर गया, गया। साइन की एक पावर गई, साइन को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, जी से जी भी चला जाएगा ना। ये जी से जी, इधर इधर जी होगा, ठीक है। जी से जी गया, अरे गया ना। अरे इधर तो 2 ही होगा, इधर जी आएगा, ठीक है। अब बताओ जी से जी गया, यहां 2 बचा हुआ है, इधर 2 बचा हुआ है, ये वाला 2 साइन थीटा कोस थीटा वाला, तो 2 2 4, ये तो 4 इधर आ गया। ओके, यहां क्या बचा था? साइन की तो कट गया था, कोस बता था, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? टेन। थीटा क्या बनेगा बताओ? टेन इनवर्स। ये मैंने बता रखा है, तुम्हें सोल्व करा रखा है ना। याद होता तो सीधा टिक करते बस। फॉर्मूला क्या था थीटा का? मैंने लिखाया था थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4h बाई आर, यही लिखाया था ना। h और r को कांस्टेंट करोगे तो 4 ही आएगा। अब या कोई रिलेशन इस क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकता है? दे हाइट रेंज का डबल है या रेंज हाइट का डबल है, तो सीधा डबल करके सोल्व कर लोगे, आ जाएगा ना तुम्हारा आंसर सीधा। अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है? विस्कोसिटी मैंने बताया डिक्रीज होगी, हमेशा ही फॉर्मूले लिखा रखे हैं, विस्कोसिटी में रिलेशन के फॉर्मूले लिखा रखे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा किसके लिए? ओनली वाटर के लिए। गैस के लिए क्या होता है? उल्टा। और प्रेशर के लिए भी उल्टा होता है, ठीक है ना। प्रेशर में भी ध्यान रखना। हो गया ना? आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनी ऑब्जेक्ट इज पहले द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा? सी पे। सी पे रखा हुआ ना। द लीनियर मैग्निफिकेंस एम ऑफ द मिरर द पोजीशन विल, अब तुम्हें पता है सेंटर पे रखा है तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? सेम होगी। सिंपल सा है। आपको पता है कि एम की वैल्यू 1 आएगी। भाई तुम्हारे 2 ऑप्शन तो कट गए, बचा कौन सा? एक, ठीक है। अब एक कौन बताएगा ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या होंगी? ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। क्या
मैं एम का फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। एम का फॉर्मूला होता है एक तो एच डैश अपॉन एच और माइनस वी बाई यू। ठीक है, वी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज की डिस्टेंस, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये दोनों ही माइनस में होती है। कौन के में? दोनों माइनस में होती है ना। अरे ऊपर नीचे होती है लेकिन डिस्टेंस अपोजिट। हाँ, एक साइड फॉर्म होगी ना तो दोनों का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो किस में आएगा? समझ में आया? आया समझ में? तो आंसर कौन सा आएगा? अब देखो, पहले तो तुम यदि तुम्हें ये भी नहीं याद रहता कि माइनस प्लस होगा तो तुम इन दो को तो उठा सकते थे आसानी से, क्योंकि सी पे दोनों पे क्या होते हैं? दोनों की हाइट सेम होती है, तो मैग्निफिकेंस हमेशा क्या आएगा? 1। फिर यही पता करना था माइनस आएगा प्लस। मतलब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 50% तक पहुंच चुकी थी ना। पहले 25 भी था, 50 पहुंच चुकी थी। हाँ, या उसका फॉर्मूला वही एच डैश को माइनस ले लोगी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ द सर्टेन मास ऑफ गैस एज द कांस्टेंट प्रेशर इज डबल। देखो, कांस्टेंट प्रेशर ले रहा है, वॉल्यूम है, मास डबल कर रहा है, वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, वी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो है, पढ़ा था अभी, सेम क्वेश्चन किया है। क्या करेंगे? v1 v2 इज इक्वल टू, सोल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन तो क्या था? गैस मिल जाए, निकालो, सोल्व करके दिखाओ मेरे को 2 सेकंड में। करो बेटा, जल्दी करो। v का 2v करना है तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v1 का v, v2 का 2v। ठीक है, t1 कितना लिखोगे बताओ? 273, 0 डिग्री का बनाओगे 200, और ये t2, v से v गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। कितना बना बेटा? 2 से करो, 5 कुछ आएगा ना, 546। ये आएगा केल्विन में, अपने को चाहिए किस में? तो माइनस करो 273, कितना बनेगा? इतना ही बनेगा, सेंटीग्रेड। आगे आंसर, कितना आसान था ना, बहुत ज्यादा आसान था ना। एक ही फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो इसलिए गैस लो याद रखना सारे। ठीक है, आगे चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया हुआ है? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है? 589 नैनोमीटर। The incident from air on a water surface, speed the reflective light will be, reflective light निकालनी है। पहले तो इसको मीटर में चेंज करो, नैनो को मैं क्या लिखूंगा बेटा? 9 मीटर बन गया। अब बताओ v का फॉर्मूला क्या होता है? c बाई लेमडा, सबने सुना है? मैं v और c क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि क्या पूछा है? पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ। ठीक है, पहले से दिया हुआ अपने को। ओके, म्यू दिया हुआ था। अरे तो कितना होगा वो बताना है ना, ऐसे नहीं पूछा कम है ज्यादा, कितना है वो बताना है। तो बताओ, यहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, सी बाई लेमडा निकाल सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। चलो कैलकुलेटर यूज करके बताओ क्या आएगा। सी का पता है कितना होता है? हाँ रखो, ये वैल्यू रखो और सोल्व के बताओ। 2 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी। जल्दी करो बेटा, यहां से अपने पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। म्यू की वैल्यू आ जाएगी ना, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अरे कर लो डिवाइड। कितना आया? 5.09 10 की पावर 14, यही है ना, ये आ गया।
अब अपने को क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन अपने को क्या चाहिए, v और चाहिए ना, मतलब मीडियम की वेलोसिटी भी चाहिए। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, c बाई वी। c क्या है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम यूज कर रहे हो। यहां से v का फॉर्मूला क्या बनेगा, c बाई c कितना, म्यू कितना, सोल्व करो क्या आएगा बताओ, 2.26, आगे 10⁸। बताओ समझ में आया, मेरे पास v आ गया और म्यू आ गया, तो दूसरी लेमडा निकाल सकता हूं, क्योंकि लेमडा का फॉर्मूला मेरे को पता है बेटा क्या होता है, c बाई लेमडा, c बाई म्यू। अरे यही होता है ना, किसका आ गया आंसर, अरे रुको ये आंसर नहीं है, ये मैच तो कर रहा है लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ये सिर्फ वेलोसिटी आई है मीडियम की, पूछा क्या है, वेवलेंथ, स्पीड ही पूछा है क्या, हाँ तब स्पीड तो आ गई, ठीक है। लेमडा पूछता तो देखो स्पीड तो ये आ गई, वेवलेंथ और पूछ लेता तो वेवलेंथ का लेमडा का क्या करोगे बेटा, v बाई म्यू, ऐसे ही तो करोगे, v है तुम्हारे पास, म्यू है तुम्हारे पास, लेमडा यदि वेवलेंथ पूछ लेता तो ये भी आ जाती, कर लो, लेकिन आ गया ना। फॉर्मूले देखो, सिंपल सिंपल फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, देख कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आसान सा, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीज विथ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट और प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अपने के पास 5 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी पूछिए एयर के अंदर क्या होगी, अब क्या क्या चेंज कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर रहा है, ठीक है, 2 चीजें चेंज कर रहा है, तो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन प्रेशर पे कभी डिपेंड नहीं करती, याद रख लेना। किस पे डिपेंड करेगी बेटा, टेम्परेचर पे, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करेगी, और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी, बढ़ेगी, याद रख लोगे ना। तो इसमें कौन सा पॉइंट सही है, फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, टेम्परेचर कम में, हाँ कम आवाज आएगी आपको। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एक ड्रॉप 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई। इफ द सरफेस टेंशन इज टी देन द वर्क डन ऑफ द, पूछा है, ठीक है, पहले तो आर में रिलेशन निकालो, आर में रिलेशन कैसे निकालोगे बताओ, इसका 4/r³ 4/3r³ होता है ना, इसका 8 4/3r³ बन गया, इसको स्मॉल आर से लिख देता हूं, अलग अलग है ना दोनों। अब बताओ आर और आर में रिलेशन निकाल के दिखाओ मेरे को, यहां से कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकाल के दिखाओ। अरे एट टाइम से क्यूब का अंडर रूट करोगे ना, 3 रूट करोगे तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा, तो स्मॉल आर क्या आएगी, कैपिटल आर की हाफ है, ओके। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी वाला चैप्टर, वर्क डन निकालोगे तो क्या करोगे बेटा, सरफेस एनर्जी में कितना आया, अब सरफेस एनर्जी सेकंड वाले की कितनी आएगी बताओ, कितने ड्रॉपलेट में टूटा है, 8 में, ठीक है। और सीधा कैसे निकालते पता है क्या, सरफेस एनर्जी बता है, देखो फॉर्मूला होता है क्या यहां पे अपने पास, पहले बताओ एरिया क्या होगा इसका,
ड्रॉपलेट का जो अपने पास है स्पेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, इसका एरिया कितना होगा 4πr²। एरिया तुम्हें पता है, ठीक है, टेंशन तुम्हें पता है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाई टेंशन, वही क्या होती है एस। एस का फॉर्मूला होता है देखो, वर्क डन, एस मल्टीप्लाई किससे हो गया ए से, टेंशन मल्टीप्लाई हो गया ए से, तो क्या आ गई सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी ऐसे होता है। एस इज इक्वल टू, आपने क्या निकाला है चेंज इन सरफेस वाले निकाल लेना, तो अपने पास क्या क्या, एक तो टेंशन है, टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। बताओ चेंज इन कितना है, यहाँ एरिया कितना आएगा 4π लोगे तो किससे मल्टीप्लाई करने का, 8 है ड्रॉपलेट, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो मल्टीप्लाई। तो पहला क्या आएगा 8 4πr², और यही आएगा ना, और टी टेंशन 7 लिखो, 8 है 4πr का स्क्वायर और टी 7 है, टेंशन 7 ही रहेगी, दोनों में सेम रहेगी। यहां कितना है 4πR² और टी, हाँ सरफेस टेंशन में पढ़ते हैं अपन बेटा। इधर देखो स्मॉल आर का रिलेशन क्या आया था अपने पास, R/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में टी माइनस 4πR² टी। सोल्व करो इसको, इसका स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा 4 बनेगा ना, 4 4 से कैंसिल, क्या बचा अपने पास 8πR² टी, इधर कितना है 4πR² टी, तो कितना बचा 8 में से 4 गया, तो अपने पास आ गया आंसर सीधा सा। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एनर्जी का फॉर्मूला याद होता, चेंज इन सरफेस एनर्जी का, तो आसानी से क्वेश्चन होता था, ठीक है। और इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट IMCT 2024 के, ठीक है।